क्या आपको पता है दोस्तों, इस ब्रह्मांड की जो जब उत्पत्ति हुई, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो इसमें कैसे एक स्पीशीज का जन्म हुआ, यानी जीव का जन्म हुआ, सूक्ष्म जीव हुआ। कैसे सूक्ष्म जीव का जन्म हुआ, कैसे इसमें पेड़ पौधे का जन्म हुआ, कैसे इसमें मानव जंतु जितने भी है उसका जन्म हुआ। आइए समझते हैं इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि जो सबसे पहले कि पृथ्वी जब ब्रह्मांड में उस समय था तो इस पृथ्वी इस गोल आकार में नहीं थे। उस समय जो है पूरी तरह से गैसीय अवस्था में थे, एक टूटा हुआ गैसीय अवस्था धुलकन के समान। तो उसमें जो है हाइड्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में था उस धुलकन में। उस धुलकन में इतना गैस हाइड्रोजन की बहुलता थी, हाइड्रोजन की बहुलता यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। और वो जो हाइड्रोजन होती है, ये आपने पढ़े होंगे, हाइड्रोजन जो होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि हाइड्रोजन देने वाला होता है, अवकारक होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में था उस समय शुरुआती के दौर में। फिर जो है ना हुआ क्या कि इतनी ज़्यादा मात्रा में ये हाइड्रोजन हुआ करता था जिससे कि ये किसी से अभिक्रिया कर सकता था। हाइड्रोजन किसी से भी अभिक्रिया कर सकता था। तो ये क्या किया कि उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन था और रिड्यूसिंग पावर होती है इसमें, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। तो ये जो है ना हाइड्रोजन, अब जो है हाइड्रोजन कार्बन से अभिक्रिया करती है, कार्बन से अभिक्रिया करके बना के ये मेथेन बना देती है। फिर हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है जो कि अमोनिया बना देती है। और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है जो कि H2O बना देती है, यानी जल बना देती है। ये जो तीनों पदार्थ अब बन गया दोस्तों, ये हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में था जिससे कि तीनों से अभिक्रिया करके कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मेथेन बना, अमोनिया बना, जल बना। ये वाष्प उस समय जो है ये भी बना जो था ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था, उस समय बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद कि वायुमंडल में CH मेथेन जो ये तीनों जो बना, ये आपस में ही अभिक्रिया करने लगे। ये तीनों जो है आपस में अभिक्रिया करने लगे और अभिक्रिया करके जो है ना सिंपल कार्बनिक यौगिक बनाया, सिंपल कार्बनिक यौगिक बनाया। तो सिंपल कार्बनिक यौगिक में देखिए यहाँ शुगर बनाया, फैटी एसिड बनाया, ग्लिसरॉल बनाया, प्यूरिन बनाया, प्यूरिमिडीन बनाया एंड एमिनो एसिड बनाया। 6 प्रकार का कार्बनिक यौगिक बनाया, 6 प्रकार का कार्बनिक यौगिक बनाया। समझे दोस्तों, 6 प्रकार का कार्बनिक यौगिक जो बना, अब जो ये जितने भी बना इसका प्रूव्ड कर दिया गया, मतलब प्रूव्ड भी किया गया कि इससे बनता है कि नहीं बनता है, ये आपस में अभिक्रिया बनता है कि नहीं बनता है। ये सब जितना भी कार्बनिक यौगिक है ये कार्बनिक यौगिक बनता है। इसका सिद्ध किया था SL मिलर ने किया था। यहाँ SL मिलर है, ये SL मिलर ने ही सिद्ध किया था। फिर आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। अब जो 6 कार्बनिक यौगिक था उस समय तो मतलब धीरे धीरे क्या संघनन होते चला गया, मतलब इतना ठंडा होते चला गया, इतना ठंडा होते चला गया कि जो है ना जो जल वाष्प था वो पानी में बदलना स्टार्ट हो गया, पानी में बदलना स्टॉक होने लगा पानी वायुमंडल में। तो पानी जो है ना वर्षा के रूप में गिरने लगा और इतना वर्षा हुआ, करोड़ों वर्ष तक वर्षा ही होता चला गया दोस्तों। इतना वर्षा हुआ कि 70% आज पानी समुद्र में जो देखते हैं वो समुद्र आज का नहीं देन है, वो कई करोड़ों वर्ष पहले ये हो चुका है। जो कि आज जिसको प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जितने भी महासागर है ये सारा का सारा कुछ आपको देखने को मिलता है वो उसी समय जल वर्षा के कारण से। फिर क्या हुआ कि वो वर्षा जो हुआ ना तो 6 प्रकार जो कार्बनिक यौगिक देखे, ग्लूकोज हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, प्यूरिन हुआ, ये जितने भी है उसके थ्रू ये ऊपर से नीचे आ गए, ऊपर से वर्षा के थ्रू वो नीचे आ गए और नीचे जो है समुद्र में आ गए। समुद्र में जो आए जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके वो क्या होने लगे, तो ये नीचे जो आए 6 पूर्व यौगिक। अब शुगर जो है स्टार्च या ग्लिसरॉल में बदलने लगा, एमिनो एसिड जो है अब जल में रहते रहते ये प्रोटीन में बदलने लगा, प्यूरिन प्लस पिरामिडिन जो मिल के न्यूक्लियोटाइड बनने लगा, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है DNA प्लस RNA, फैटी एसिड बनने लगा और ग्लिसरॉल बन के फैटी बनने लगा। और इस तरह जो बनते बनते जो है ना, तो आपको पता है कि ये जितने भी पानी में जितने भी 6 प्रकार को मैंने बताया यौगिक, ये आपस में अभिक्रिया करने लगे। और आपको पता है कि वायरस जो बना होता है वो प्रोटीन प्लस
आरएनए और डीएनए से बना होता है। तो ये जो प्यूरिन जो 6 यौगिक बताए, प्यूरिन प्लस पिरामिडिन से बन के जो है ना डीएनए आरएनए बन गया। अब फिर जो है प्रोटीन यहाँ पर एमिनो एसिड से बन गया। तो ये दोनों जो मिला ना तो यहाँ पर वायरस का निर्माण हो गया। ये वायरस का निर्माण हो गया। वायरस का जब निर्माण हो गया तो धीरे धीरे ये एंजाइम इसमें उत्पन्न हो गया। एंजाइम उत्पन्न हो गया जिससे कि एटीपी निर्माण हुआ। और ये जो है क्या किया, फिर धीरे धीरे अपने ऊपर जो है ना एक खोल बनाना स्टार्ट हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन का। न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक का खोल होता है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली बनाया। कोशिका झिल्ली जो बनाया तो इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक बन गया। प्रोकैरियोटिक बन गया तो ये जीवाणु जितना भी है ये जीवाणु बनना स्टार्ट हो गया। जीवाणु स्टार्ट बनना हो गया तो उस जीवाणु का एक प्रकार है साइनोबैक्टीरिया दोस्तों। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होने लगा कि उस समय बैक्टीरिया भी बना और उसी के प्रकार एक साइनोबैक्टीरिया भी बना। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि उसमें जो है ना प्रकाश संश्लेषण ग्रहण करने की क्षमता होती है। साइनोबैक्टीरिया जो होती है वो एक प्रकार का पौधा होती है जो कि समुद्र में होती है। और ये धीरे धीरे जो है ना प्रकाश संश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया। प्रकाश संश्लेषण यानी कि ऑक्सीजन बाहर करना स्टार्ट कर दिया। जब ऑक्सीजन इतना बाहर किया कि वायुमंडल बनना स्टार्ट हो गया। वायुमंडल में जो है ना ओजोन परत बनना स्टार्ट हो गया। ओजोन परत होने के कारण से पराबैंगनी किरण नीचे पे धरती पर नहीं होने लगा जिससे कि जितना भी जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो भी है, ये रहना संभव हो गया। वो मरते नहीं थे। नहीं तो अगर उस समय वायुमंडल में कोई जीव पनपते तो वो मर जाते थे क्योंकि पराबैंगनी किरण उसको मार देता था। लेकिन ये जो साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन इतना रिलीज किया कि वो वायुमंडल में ओजोन परत बना। ओजोन परत से फिर उसके बाद ये निरंतर चलते रहा। फिर क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थे एक कोशिकीय, धीरे धीरे आज जो हम मानव है या जितने भी जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिका से प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका में बदल गए, जो कि आज देखने को मिलता है जीव दोस्तों। इस तरह से जो है ना हमारा धरती पर जन्म हुआ है। और पहले हम सब के जो पूर्वज हुआ करते थे वो बंदर सुने होंगे। उससे भी पहले अगर करोड़ों वर्ष चले जाएंगे तो बैक्टीरिया से बदला, इस तरह का मतलब बदलता ही चला गया दोस्तों। तो इस प्रकार का जीवन का शुरुआत हुआ है, स्पीशीज का निर्माण हुआ है। और आई होप आपको समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।